जय श्री कृष्ण। आज हम सब साथ में मेडिटेशन की एक यात्रा कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को एक मेक से रगड़ेंगे। ऐसा रगड़ेंगे कि जैसे हाथों में कुछ ऐसा चींटियां चले ऐसा लगे, वहां तक अपन हाथ को रगड़ेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक मेक के अंदर लॉक करके रखना है और अपनी दोनों आंखों को प्यार से बंद कर देना है, ताकि हम ध्यान के इस पवित्र यात्रा में आसानी से डुबकी लगा सके और हम सब कंफर्ट जोन में बैठ जाए। जैसे अपन कभी चेयर पे बैठे हैं, कोई नीचे बैठे हैं, कोई सोफे पे बैठे, जिसको जो कंफर्ट जगह लगे वहीं पे सब अच्छे से बैठ जाए। और आज हम सब अपना ध्यान अपने आप से मिल जाना यानी स्वरूप की पहचान का अपन कर रहे हैं। तो ध्यान हमारा श्वासों की तरफ कर दीजिए। श्वासों की तरफ ऐसा कर दीजिए, हमको 1 से 10 तक गिनती करना है जब लेते हैं, और 2 सेकंड के बाद जैसे हम छोड़ते हैं तो 1 से 10 ऐसा अंदर अंदर गिनती करते जाएंगे, तो अपने को ये ध्यान का अभ्यास जल्दी हो जाएगा और अपना मन दूसरी विचार से दूसरी जगह से तुरंत में हट जाएगा। तो ध्यान हमारा श्वासों की तरफ हो गया है। अब इस ब्रह्मांड में भगवान ने, प्रभु ने अपने लिए इतने खजाने भर दिए हैं कि ये बड़ा रहस्यमय पिटारा है जो भगवान ने हमारे लिए भर के रख दिया है पहले से। इसमें से आपको जो चाहिए वो सब चीज मिलने वाली है। तो सबको चाहिए वो चीज लेने के लिए सब रेडी हो जाओ। आपको मिलने वाली है अपने जीवन में जो जो अपने काम की जो चीजें हैं, अपनी कीमती चीजें हैं, वो आज सब मिलने वाली है। तो लेने से पहले खुद को पहचानो, खुद को जानो, तो खुशी पाओगे। तो दूसरों को खुश करोगे तो खुशी अपने आप को ऐसे मिल जाएगी कि जैसे सोने पे सुहागा। तो ये जो अखूट पिटारा है, अखूट रास्ता है, भगवान ने हमको जो दिखा दिया है, तो सबसे पहले भगवान हमको पूछ रहे हैं कि तुम ये रास्ते पे तो आए हो, पर तुम्हारे पास सदगुरु रूपी सत्य है क्या? तो सतगुरु सतगुरु के सिवा कौन लेके जाएंगे? तो सतगुरु का हाथ कभी नहीं छोड़ना, ऐसा हम आज नक्की करेंगे कि जितनी एक फैमिली में डॉक्टर की जरूरत है, उतनी ही जरूरत हमको सतगुरु की है। तो सतगुरु के द्वारा ही हम परमात्मा को आज मिलने जाएंगे। हम भीतर तो जाएंगे, तो वो सदगुरु ही है कि जो हमको लेके जा रहे हैं। अपने गुरुओं ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो उनका हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा नुकसान कभी नहीं होगा, ऐसा विचार भी नहीं आएगा। जब तक हमारे सदगुरु का नाम, जो जो जिस गुरुओं को जानते हैं पहचानते हैं, तो वो सदगुरु का नाम जब हम सुनहरे अक्षर से लिखा हुआ कहीं पे भी देखते हैं, तब हमारी श्रद्धा भी दूसरों को देखकर मजबूत हो जाती है। जब हम अपने आप से मिलने जाते हैं, हमको स्वरूप की पहचान मिल रही है, तब सदगुरु हमको धीरे 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 श्वासों के माध्यम से ये सब पिटारा खोलते जा रहे। तो मिल रही है एक जड़ी बूटी जैसी औषधि आज हमें प्रसाद के रूप में। तो ये जो मिल रहा है वो कुछ मामूली चीज, तुच्छ चीज नहीं है। वो एक अलभ्य चीज हमको मिल रही है, जो हमारे जीवन को सफल बनाने जा रही है। और हम अपने से खुद को पहचानते हुए जा रहे हैं। तो हम आज तक हमने हमारे अज्ञान से खुद ने खुद को बांध के रखा है। तो उसमें से हमारे गुरु आज हमको फ्री कर रहे हैं। तो चारों तरफ की गोल्डन ऊर्जा हमारे में आ रही है, ऐसा हम सोचते जाएंगे, देखते जाएंगे, विचार करते जाएंगे।
तो चारों तरफ से आती हुई गोल्डन ऊर्जा, यानी ये है हमारे परमात्मा की ऊर्जा। हमारे मन, इंद्रिय सब कुछ शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, हाँ शांत हो गया है। और सब सांसों भी, हमारी श्वास भी मंद मंद चल रही है, और हम पूर्ण समाधि की अवस्था में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे में आ रही है। वो देखते जाओ, महसूस करते जाओ। ये अनुभव आज मिला है, वैसा कल इससे आगे अच्छे से अच्छा मिलने वाला है, आज जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। हमारे सातों चक्र ऊर्जा से प्रकाशित हो गया है। ये प्रकाशित दिव्य ऊर्जा बढ़ते ऐसी बढ़ती जा रही है कि ये अलौकिक दृश्य देखो। देखो ये क्या देख रहे हैं हम सब, कि ये सबसे पहले सोचो कि ये ऊर्जा क्या है। तो उसमें से ये तो इतना हमको नक्की हुआ है कि ये परमात्मा की पवित्र ऊर्जा है। वो धीरे धीरे हमको समाधि की पूर्ण अवस्था में हमारे गुरु द्वारा हम जा रहे हैं, क्योंकि आज गुरु का हमको पूरा संयोग मिल रहा है। वो पूरा हमारा ये जो घट में बैठा हुआ सदगुरु है, परमात्मा है, उससे ये ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेशित हो रही है। ऐसा देखते जाओ, सोचते जाओ, समझते जाओ, विचारते जाओ, और ये ऊर्जा धीरे धीरे करके हमारे रूम में, हमारे घर में, हमारे गली में, हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे देश में, और ये जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें फैलती जा रही है। ये तो है परमात्मा का पावर। आप पूरा प्रकाशित, पूरा ऊर्जान्वित हमको कर रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो कुछ नया हमारे साथ हो रहा है। तो किसी को ये प्रकाश का एक पुंज जैसा दिखेगा, तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। प्रकाश का पुंज यानी ये प्रकाशित दिया हमको प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारी जागृत चेतना धीरे धीरे करके एक बहुत ही सुंदर जगह पे जाके रुक जाती है, ठहर जाती है। वहां पे एक शिला है। शिला के ऊपर हमको ऐसे प्रभु जैसी मूर्ति विराजित दिखती है। वो मूर्ति प्रकाशित पुंज प्रभु के आसपास में भी और भी हमको ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि सोचते सोचते और देख रहे हैं कि ये अद्भुत नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा है। ये तो परमात्मा की असीम कृपा हमारे पे बरस रही है। और परमात्मा के शिष्य जो परमात्मा के आसपास में जो बैठे हुए हैं, वो भी हमको ऊर्जा दिखाते जा रहे हैं। जैसे प्रभु की ऊर्जा मिल रही है, हमको शिष्यों की ऊर्जा भी मिल रही है। हमारे ऊपर जो कुछ मैंने देखा, वो मेरी समझ के बाहर जा रहा है। ऐसी ऊर्जा, ऐसी प्रकाशित गुलाबी गोल्डन कलर की ऊर्जा मेरे में आज पहली बार मैं ऐसी महसूस कर रही हूँ। पर आसपास में प्रभु की ओरा, और ओरा से भी और ऊपर एक मेरे को सुगंधित वातावरण, सुगंध सुगंध दिख रहा है। सुगंध सुगंध मेरे को आ रही है कि ऐसा माहौल बन रहा है। और अंदर अंदर जो घटना मेरे अंदर में, मेरे बीच में जो प्रवेशित हुई है, जो घटना मेरे अंदर प्रवेशित हो गई है, उनके बारे में मैं सोचूं तो खूब ज दिव्य अलौकिक एक आकार नजर में आ रहा है। तो और वो आकार एकदम नजदीक मेरे और आ रहा है, और मुझसे बात करने के लिए वो तैयार हो गया है। इससे भी ऊपर मुझे वो प्रकाशित दिया दिव्य रोशनी से भरी हुई चेतना से एकदम मेरे अनुभूति करा रहा है। तो आप सब साष्टांग इस अनुभूति को साष्टांग नमन और वंदन करो, और मन ही मन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो, और मन में एक बार ये बोलो कि I am sorry. Please forgive me. I love you. I love you. Thank you so much.
बस ये इतना बोलेंगे तो ये ऊर्जा अपने अंदर में जो प्रवेशित हुई है वो कभी बाहर नहीं जाएंगी। और धीरे 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 हम सब एक अवस्था की उच्च ऊंचाई पर, मतलब एक समाधि के शिखर पर हम पहुंच गए हैं। तो हमारे खुशी के बारे में हम सब ऐसे झूम रहे हैं कि हमको खुद का भी हमको परिचय नहीं आ रहा है कि आज प्रभु को मिलने गए हैं तो हम खुद प्रभु ही बन गए हैं। ऐसा अनुभव हमको आ रहा है। हम दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर इतने खुश हो गए हैं कि हम परमात्मा को मिलके ऐसा लग रहा है कि पूर्ण प्रभुत्व हमने पा लिया है, खुद प्रभु बन गए हैं। तो इसके लिए पहले मन को तैयार करना पड़ता है कि मन से एक बार बोलना पड़ता है कि मैं खुद एक प्रकाशित पूर्ण पुंज हूँ, मैं खुद एक भगवान स्वरूपी आत्मा हूँ। इस खुशी को खुद के अंदर से कभी अलविदा नहीं कहना, इसके लिए भगवान को हम थैंक यू करेंगे, क्योंकि आज भगवान ने हमारे ऊपर ऐसे आशीर्वाद बरसाए हैं दोनों हाथ से। प्रभु ने तो बरसाए और प्रभु के शिष्य ने भी बरसाए। ये जो वातावरण हमारे सामने आया है ये कभी हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। तो आज प्रभु भी ऐसा हमको आशीर्वाद देकर बोल रहे हैं कि आप सब ऐसे भाग्यशाली हो कि इतना सुंदर दृश्य आशीर्वादी ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से सब भर गए हो। आज ये जो अनुभव आया वो देखते जाओ, अंदर अंदर भरते जाओ और सब अनुभव ऐसे याद करो कि वो भूलना न पाए कभी। ऐसी ऊर्जा प्रभु हमको रोज रोज मिले। ऐसे में धीरे धीरे हमको प्रभु आज और आशीर्वाद के साथ हमको शक्ति भी दे रहे हैं। प्रभु भी ऐसे खुश हो गए हैं कि जिसको जो शक्ति चाहिए वो आप ले लो। आप लूटने आए हैं तो लूट लो जैसी आपकी ताकत। ये सुन के तो और खुशी से हम सब नाचने लगते हैं कि वाह प्रभु, आज आपने तो हमको कैसे आशीर्वाद दिए, कैसी हमको ऊर्जा दी, कैसे हमको शक्ति दिया। तो इससे मेरे को ये समझ में आता है कि हमारा मन शांत, हमारा तन शांत, हमारा विचार शांत, सब शांत हो गए हैं। तो परमात्मा ने एक हमको संदेश दिया है कि जियो और जीने दो। तो मन शांत, वचन शांत, काया शांत, विचार शांत, आसपास का अनुभव आज हमको जो मिला है वो छोटा सा एक झरना जैसा लग रहा है कि जैसे वो झरने की जो आवाज है, पंछियों की जो आवाज है, शीतल पवन मंद मंद अपनी लहरों से हमको एकदम शीतल शीतल हवा से ठंडे ठंडे कर रहा है। तो सब जगह मेरे को पॉजिटिविटी ही दिख रही है, सब जगह मेरे को पॉजिटिविटी ही दिख रही है। तो मैं भी अंदर से वामन मानस का एक छोटा सा मनुष्य, आज जो मेरा अस्तित्व था वो मैं भूल के एक विराट के साथ में मिलकर मैं भी एक विराट बन गई हूँ, ऐसा मेरे को अनुभव हो रहा है। अब धीरे 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 प्रभु अपनी महाविद्य क्षेत्र यानी श्रावस्ती बोलो, अपना उद्यान बोलो, अपनी जगह बोलो, अपना सिंहासन बोलो, अपना स्थान बोलो, वहां धीरे 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 अपने को भर के शिष्यों के साथ में धीरे 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 वो जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्योंकि भगवान ने हमको ऐसे आशीर्वाद दिए तो भगवान ऐसा समझ रहे हैं कि ये सब ये ग्रुप अभी कल भी मेरे पास आने वाले हैं। तो आज इसके लिए मैं सबको ऐसे भर दूं तो कल इससे आगे भी अपने को ऊर्जा मिलने वाली है, वो समझ के प्रभु वापस जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। और ये सब देखते देखते हम ऐसे दिखते दिखते ब्रह्मांड में जा रहे हैं। तो हम सब भगवान को ऐसे अलविदा तो कभी नहीं कहेंगे, पर भगवान को हम थैंक यू बोलेंगे कि भगवान प्रभु शक्ति रूपी मेरे देव, आपका खूब खूब धन्यवाद। प्रभु आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसे आशीर्वचन दिए हैं कि हम आप सबको, हम सब आपको ऐसे नमस्ते कर रहे हैं, ऐसे वंदन कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने हम सब जीव को शिव बना दिया, ऐसे धन्यवाद दे रहे हैं। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान। ऐसा ही हमको दूसरा दिन भी हमारा ऐसा जाए, हमारा सुबह से
अभी तक का सफर इतना सारा सुहाना रहा कि हम प्रभु का धन्यवाद करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। और भगवान ने हमको हमारी रात भी ऐसी सुंदर जाए, इसके लिए भी झोलियां भर भर के हमको आशीर्वाद दे दिया है। हम सब अपने हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे 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 हिलाते जाएंगे और हाथों को अपने हार्ट चक्र के पास जोड़ के लाएंगे। और हम सब भगवान के पास, ऐसी पवित्र प्रभु के पास, हम सब परमात्मा के पास पवित्र आत्मा के साथ, हम सब पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्माओं के साथ एक प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, विश्व में शांति हो, जग में शांति हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। किसी को भी क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी क्षति न रहे, ऐसे आशीर्वचन के साथ में मैं भगवान आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही हूँ। इसके साथ में सर आपका खूब 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 अंतर से धन्यवाद कि आपने आज मेरे को ऐसा अलौकिक अलभ्य मौका दिया। ये अलौकिक अलभ्य जो मौका मिला है, इससे मैं मेरे स्वाभाविक स्वरूप को पहचानने में बिल्कुल गलती अब नहीं करूंगी, ऐसा मैं आपको वचन दे रही हूँ। धीरे 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 इस स्थिति पर आने के लिए कोशिश करे, कोई जबरदस्ती न करे, बिल्कुल उतावलापन न करे, और जो अपने को अनुभव मिला वो सब हमारे साथ शेयर करे, प्लीज शेयर करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबका धन्यवाद इतना शांति से मेरे को सुना। और आज मेरा प्रथम प्रयास है, ये मंगल प्रार्थना करती हूँ कि सर आपको ये सब अच्छा लगा होगा तो मेरे को बोलना कि भाई ये बराबर किया है आपने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे सारे सर। के सारे लोग, सारे के सारे लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे, दोनों उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे, शांति से अपने भीतर की ओर जाना है। थोड़ी लंबी गहरी सांस को लेना है। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे आपको करते जाना है। लंबी गहरी 2-3 सांस ले लीजिए। लंबी गहरी हमने सांस ली है। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी इंद्रियां ज्ञान के कारण, समाधि की अवस्था के कारण एकदम शांत है। हम पूर्णतः शांत हो गए हैं। पूरा हमारा शरीर, इंद्रियां, विचार सब कुछ एकदम शांत है। धीरे से आपको थर्ड आई से देखना है। आपके सामने एक अग्निकुंड जला हुआ है और उसमें बहुत तेज अग्नि जल रही है। देखते जाएं। एक अग्निकुंड जला हुआ है, बहुत तेज अग्नि उसमें जली हुई है। धीरे से अपने हार्ट चक्र के पास दोनों हाथों को लाना है। आपको देखना है आपके हाथों में धीरे से आपके भीतर पड़ा हुआ सारा का सारा जितना भी अभिमान है वो आपके दोनों हाथों के भीतर आ रहा है, भीतर आता जा रहा है। देखते जाए, पूरा का पूरा आपका अभिमान दोनों हाथों में आ गया है। और धीरे से उस अग्निकुंड के पास ले जाए और इस अग्निकुंड में आपके अभिमान को समर्पित कर दीजिए। और आप मेरे साथ बोलिए, आज से मैं मेरे अभिमान को अग्निदेव को समर्पित कर देती हूँ या कर देता हूँ। धीरे से अपने हार्ट चक्र के पास फिर से दो हाथों को लाइए। थोड़ा सा खुला रखना है। उसमें देखिए हमारे भीतर से जितना भी मोह भरा पड़ा हुआ है वो मोह धीरे 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 करके हमारे दोनों हाथों के बीच में आ रहा है। देखते जाए, बहुत सारा कुछ
आपके हाथों में भारी भारीपन सा लगेगा और वो मोह देखिए आपके हाथों में आ गया है। धीरे से अग्निकुंड के पास ले जाइए, उसको समर्पित कर दीजिए। मैं मेरा पूरे का पूरा मोह अग्निदेव को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। धीरे से अपने हाथों को फिर से अपने हार्ट चक्र के पास यानी हृदय चक्र तक लाना है। मैं मेरे काम को, मेरी काम वासनाओं को, मेरी ऐषणाओं को अपने हाथों के बीच में देखिए, पूरे के पूरे भरती हुई देखिए। पूरा पूरा आपका हाथ सारा का सारा भर गया और इस हाथ को अग्निकुंड के पास ले जाइए और मेरे साथ बोलिए, मैं मेरी अपनी काम को, काम वासनाओं को, ऐषणाओं को अग्निदेव को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। देखते जाएं, पूरे का पूरा आप एकदम हल्के हल्के से होते जा रहे हैं। भीतर की ओर से आपको खुशी होती जा रही है। मेरे भीतर जो भी माया भरी हुई है, वो माया मेरे दोनों हाथों के बीच में आ रही है। देखते जाए, पूरे की पूरी माया का जो भी तत्व है पूरा का पूरा आपके दोनों हाथों के बीच में आ रहा है। उसको हल्के से बंद करके फिर से अग्निकुंड के पास लेते जाइए। मैं मेरी माया को अग्निदेव को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए। मैं अब पूरी तरह माया, अहंकार, वासना से मैं मुक्त हूँ। फिर से अपना हाथ अपने हार्ट चक्र के पास लाइए। मेरे पास जितने भी दुर्विचार है, कुविचार है, सारे के सारों को अपने हाथों में भरते हुए देखिए और उसको अग्निकुंड के पास ले जाइए। मेरे सारे के सारे कुविचार इस अग्निकुंड में अग्निदेव को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। फिर से अपने हाथों को हार्ट चक्र के पास लाइए। मेरे पास लोभ, जितना भी लोभ मेरे भीतर भरा हुआ है, सारा का सारा मेरे दोनों हाथों के बीच में आ जाए और पूरे का पूरा आपके दोनों हाथों के बीच में आ गया है और इसको अग्निदेव के पास ले जाए। वहां पे अग्निदेव को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। देखते जाए, धुआं धुआं होके सारा का सारा जलता जा रहा। अब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह सारी चीजों से मुक्त है, एकदम हल्के हो गए हैं। धीरे से हाथों को लाइए। मेरे भीतर जितने भी दुर्गुण पड़े हुए हैं, जितने भी ऐषणाएं, आकांक्षाएं, महेच्छाएं, सब कुछ मेरे भीतर जितनी भी बुरी चीजें पड़ी हुई है, सारे के सारे निकल के मेरे हाथों के बीच में आ गई और बहुत सारा भारीपन सा हाथ आपको अग्निकुंड के पास ले जाना है और अग्निदेव को समर्पित कर देना है। मेरी सारी की सारी चीजों को मैं अग्निदेव को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाइए। अग्निदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। अब आप सारी चीजों से मुक्त हो गए हो। ना आपके अंदर लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, कुछ भी अब आपके पास बचा नहीं है। आप एकदम खाली हो गए हो। सारा का सारा अग्निदेव को समर्पित कर दिया, इसलिए अभी आपके पास कुछ भी बचा नहीं है। हार्ट चक्र के पास अग्निदेव का धन्यवाद करेंगे, सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, सबका धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरे चेहरे को ढक लेना है। पूरी इस ज्ञान की एनर्जी को अपने भीतर भर लेना, पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा देना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नंदिनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि आप बोल नहीं नहीं, अच्छी सके। बात है ना, अच्छी बात है। आगे बढ़ते जाएं, करते जाएं। ऐसा करते करते ही आप सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कोशिश करने से धीरे 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 करके हमें आता जाता है। सारे लोगों को बहुत ही
अच्छा लगा होगा सर आप पूछो लोगों ना ने। सबको, सर पूछो ना सबको कैसा लगा, आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, थैंक यू। कोई थैंक कुछ यू सर। कहना चाहते हैं बढ़िया से तो बहुत अपना। अच्छा लगा गुरुजी, उनकी आवाज में बहुत मिठास थी और मेडिटेशन में हाँ, बहुत अच्छी तरह के ध्यान रखे। ओके, थैंक जय यू। श्री हाँ, कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत अच्छी बात है। सारे लोगों को बढ़िया लगा है। चंचल जी को कुछ कहना है? थैंक यू सर, थैंक यू। बोलिए। नन्ही जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया है और हम लोग के लिए एक अच्छे से एक मैसेज दिया है कि हम लोग भी इसी तरीके से कुछ आगे बढ़े सर। उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो सभी का धन्यवाद धन्यवाद उनका कर रहे हैं आपने। कि सर सर कर रही है आप? अरे नंदिनी जी का नन्ही धन्यवाद। नन्ही जी का धन्यवाद सर। नहीं बाबा, सर का धन्यवाद, सर ने इतना हमको तैयार धीरे धीरे कर रहे हैं। सर का बहुत अच्छा कितना किया प्रयास आपने, है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत मेहनत बहुत करते ना मेहनत सर, करते खूब हैं। करते मेहनत सबके लिए। देखो, चलिए जय वो श्री बातों कृष्ण, को बहुत जान अच्छा आपकी लेते। मेडिटेशन मेहनत ही था। तो सबको आगे बढ़ाती है गुरुजी। आपकी हाँ मेहनत आगे बढ़ाती है हम सबको, हाँ, वो तो है, उत्साहित करती है। वो तो है। नहीं, देखो, आज आप लोगों ने अपने भीतर की सारी चीजों को समर्पित कर दिया है। अपने भीतर पड़ा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, सारा का सारा आपने क्या किया है? अग्निदेव को समर्पित कर दिया है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है इसमें से। अब आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है अग्निदेव के पास जाता है जल के खत्म हो जाता है। अब आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आने वाला नहीं है। अगर आप पाताल में जो चीज चली गई वहां से अगर आप खींच के लाओगे तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अब आपके पास ये सारी की सारी चीजें नहीं बची हुई है। तो हम आशा रखते हैं कि आप लोग ये हमारे जो प्रयास रहते हैं उसको आप समझ पाते होंगे और आगे बढ़ जाते होंगे। हमारी कोशिश रहती है कि जितना हो सके सरल तरीके से आपको कैसे आगे ले जाया जाए, और इसी के चलते हुए हम हर एक नए 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 चीजें करते रहते हैं आपके साथ। इधर हर बार नया आ जाएगा क्योंकि सर आपने आपने जो लास्ट में कंटिन्यूशन में लिया ना, जो वो मस्त था, बहुत ही सुंदर लगा मेरे को। सुंदर नहीं, वो तो अच्छा, पूरा आत्मा को झंझोरने वाली चीज थी वो तो। ये एक हम्म समर्पण भाव था पूरा। हम्म, बहुत ही अच्छा था। और गुरुजी, उसमें मुझे है ना, जब चौथी लाइन आपने बोली ना, तब उसमें मुझे है ना ऐसे चेहरा दिखा और फिर आंखें दिखी। माया बोला ना आपने, तब तब ऐसा हुआ। देखो, इस इंसान को खाली नहीं छोड़ना है। इस इंसान को आपने छोड़ा यानी कुछ नई उपज हो जाए। यहाँ पे आपने खाली छोड़ दिया तो समझ लेना है कोई नई चीज आ जाएगी फटाक से। 5 सेकंड के लिए भी इस इंसान को खाली नहीं छोड़ना है आपको, समझ लीजिए, वरना नया कुछ आ ही जाएगा, गारंटी है। क्योंकि ये दिमाग 1 सेकंड भी बैठता नहीं है चुप। इसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा के लिए। नया 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 कुछ न कुछ इसमें चलता ही रहता है। तो आज हमें शांत कर दिया तो हमें तो अच्छा है। चलो, आज कुछ और आएगा, हमें 5 मिनट मिल जाता है तो भी बहुत है। 5 मिनट में हमें कुछ अच्छा लगा तो आपको करवा दिया कि नहीं, आज ये चीज हमें करनी है, सारी की सारी चीज हम समर्पित आखिरी कर देंगे आज आखिरी में हमारे सर भीतर। आपने कलश चढ़ा दिया, आखिरी में 5 मिनट में कलश चढ़ा दिया। समर्पित कर दिया सारा, यानी हम्म हमारे पास
कुछ भी नहीं रहता है, हाँ समर्पण भाव। क्योंकि हम बोलते रहते हैं हमेशा कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। जैसे किसी को लगता हो कि यार ये कुछ लिख के लेके आते हैं, कुछ बताते रहते होंगे, इधर कुछ भी नहीं रहता है, इधर तो रोज नया आएगा कुछ। इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो सारा होता है वो आप लोगों में से कोई जो सोचा है वही चीज यहाँ पे आती है, और वही चीज यहाँ से निकलती है आप लोगों के लिए। कोई ना कोई चीज आप लोगों जो सोचते हो वो यहाँ पे कनेक्ट होता है, और यहाँ से ही आपके पास आ जाती है कि भाई आपने आज ये चाहा है, ठीक है, तो वो चीज इधर से आ जाएगी आपके पास। बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये खाली शरीर रहता है। आप हमें दिन में देखोगे तो ऐसे ही हम तो घूमते रहते हैं, हमारे काम धंधे में पड़े रहते हैं, और शाम को आके आपके साथ बैठते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम बोलते रहते हैं यार कुछ भी नहीं रखते हैं, नहीं हमारे पास इतना वक्त भी रहता है। तो चलिए, बहुत अच्छी है, नन्ही जी ने आज कोशिश की और आपके सामने एक एग्जाम्पल भी रखा कि आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही धीरे 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 करके आप लोगों को आएगा। तो कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले आज हमें लग रहा है थोड़ा ये थोड़ा वो, लेकिन कोशिश तो किया ना। जो चलेगा वो गिरेगा, जो चलेगा नहीं क्या खाक गिरेगा। ठीक है, किस्मत किस्मत करके नहीं बैठे रहना। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। कहते हैं ना, किस्मत की लकीरें हाथों में होती है, लेकिन किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ, तो हमें बैठे नहीं रहना है, हमें कोशिश करते जाना है, कोशिश करते जाओ। अगर आप कोशिश करोगे तो परमात्मा आपके साथ है। कोशिश करोगे तो परमात्मा आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, आगे ही बढ़ो, रुको मत। हम आपको ये प्लेटफॉर्म भी इसलिए देते हैं कि आप तैयार हो जाओ। कोई इतनी आपको कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी, अपना प्लेटफॉर्म कोई नहीं आपको देगा, क्योंकि डर रहता है ये हमारा सारा छीन के ले जाएगा, तो हमारे ये सारे लोगों को उठा के ले जाएगा, तो ये कुछ करेगा। तो हमें कुछ भी चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम ये बोलते हैं लूटो, आप में ताकत हो उतना लूट लो। हम उसमें मजा आती है हमें कि जितना आप लूटते जाओगे हमें और मजा आएगी, क्योंकि हम काबिल को तैयार करना चाहते हैं। हम आपको कभी भी डरे हुए नहीं देखना चाहेंगे। जहाँ पे आपको हम डरे हुए देखेंगे हमें तकलीफ होती है कि ये हमारा इंसान इतना डरा हुआ, ऐसा तो हमने कभी तैयार नहीं किया था। कोई भी डरा हुआ नहीं होना चाहिए, घबराया हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, खतरनाक होना चाहिए। हमारा इंसान हमेशा खतरनाक होना चाहिए, भले ना हम 10 क्यों ना हो, लेकिन 10 भी 10 करोड़ को भारी पड़े ऐसे होने चाहिए। तो हमें आगे बढ़ते जाना है, रुक के नहीं रखना है। इसलिए तो हम आपको हमेशा हिम्मत देते हैं। आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना अभिमान, ना माया, ना मोह, ना क्रोध, ना लोभ, ना कुछ भी अब आपके पास नहीं है। आपसे सारा चला गया, आपका शरीर भी हल्का फुल्का हो गया। तो अगर आप खुद अब अपना दरवाजा ओपन करके लाएंगे तो ठीक है, बाकी तो सारा चला गया। ठीक है, तो ये बातें हैं। यहाँ पे एनएलपी भी आ जाता है, सीएलपी भी आ जाता है, डीएलपी भी आ जाता है। ये हमने खाली खाली नाम दिए। हाँ भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जितनी तो कहने का मतलब ये है कि सारी जो टेक्निक होती है सब कुछ सिंपल सा है, सारा आपके भीतर है। तो थोड़ा कोशिश करो, ज्यादातर कोशिश ये करे पैसे इतने मत बिगाड़े। पा लेने में
अरे कितना पालोगे, इतने में पाते पाते इतने कंफ्यूज हो जाओगे, किसी के भी नहीं रहोगे। सुखी संसार उसका रहता है, एक पत्नी और एक पत्नी रहते हैं, एक पति और एक पत्नी। एक पति रहता है और दो पत्नियां करता है तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। एक पति और तीन पत्नियां कर देता है, थोड़ा और गड़बड़ी हो जाएगा। एक पत्नी और चार पति, चार चार पत्नियां, पांच पत्नियां करेंगे तो और गड़बड़ी हो जाएगा। और एक को ही रखेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, तो किसी एक चीज को पकड़ के उसके हो जाओ, एक चीज पकड़ के उसके हो जाओ। रेकी को किया है तो रेकी को पकड़ के आगे निकल जाओ, एस्ट्रोलॉजी किया है तो उसमें आगे निकल जाओ। जो भी आपको जो अच्छा लगता है उसमें आगे निकलिए। लेकिन ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी, फिर हम कहीं के भी नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो जानना सब कुछ है, लेकिन किसी एक का रहो, वरना कहीं के नहीं रहते हैं। हमेशा अपना दिमाग खुला रखते हैं। कभी कभी हम एकदम खुला बोल देते हैं, लेकिन क्या है, जब तक बोलेंगे नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, तो समझ जाइए और आगे बढ़ जाइए। हमारी राह परमात्मा कब के टेक के बैठा हुआ है, पर हम है कि देरी करते जा रहे हैं। परमात्मा कब का वेट करके बैठ गया है, और देखिए उसको ज्यादा वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। तो हमें थोड़ा तेज चल के जाना है। हाँ, जितनी हमारे में ताकत है उतना तेज दौड़ते हुए हम उसके पास जाएंगे। माध्यम कोई भी हो, लेकिन हमें भागते हुए, दौड़ते हुए उनके पास चला जाना है। उनके पास चले जाने का मतलब ये नहीं मर जाना है, उल्टा मत सोचना। लोग मरने के बाद तो किसी ने क्या देखा है, किसी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। हमें जीते जी ही सब कुछ करना है। उसके पास पहुंच जाते हैं गुरु जी तो क्या बोल रहे हैं, मर जाना है, यानी दौड़ना है, जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, जल्दी जल्दी ये सब कुछ कर दो और मर जाओ। ऐसा नहीं है, हमें जीते जी पाना है। जीते जी ही सब कुछ कर लेना है, जीते जी ही मोक्ष पा लेना है। ये जो हमारी स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है, जहाँ पे न विचार, न कुछ भी, कोई झंझट नहीं, चिंता नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं। स्वर्ग यही है जहाँ आनंद रहते हैं। मन जहाँ आनंद में रहता है, शरीर आनंद में रहता है, कोई भी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, ये मोक्ष है, स्वर्ग है। और जहाँ पे परेशानी परेशानी सब कुछ होते हुए कोई एक सेकंड उसको शांति नहीं है, ये पालो वो पालो, ये पालो, ये माया इतनी बंधन से पड़े हुए रहते हैं, नरक से कम नहीं है, समझो। तो खुद के भीतर जी लो, खुद के साथ जीना सीख जाओ। हमारा कहने का मतलब ये रहता है, खुद से जी जुड़ जाओ, खुद से सीख जाओ। और आप लोग कोशिश ये करें, जितना हो सके नेचुरल बनिए, नेचुरल अपने स्वभाव में जो आपका स्वाभाविकपन है ना, वो लाइए, तो आपका सारा का सारा कार्य बेहतरीन हो जाएगा। सारा का सारा आपका कार्य बेहतरीन हो जाएगा। आप हीलिंग भी करें, नेचुरल करें। कुछ भी इतना टेंशन मत लीजिए अपने दिमाग के ऊपर, यहाँ पे यार ये हीलिंग यानी क्या बात है, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आपको ये सोचना